नेक्स्ट चैप्टर तो हमने स्टार्ट किया इंटीग्रेशन बाय टॉपिक बाय यूजिंग फॉर्मूलाज, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग फॉर्मूलाज। तो इसमें जो नेक्स्ट फॉर्मूलाज है 3, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने 3 फॉर्मूलाज करवाए थे, नेक्स्ट 3 अभी बता रहा हूं मैं आपको। कौन कौन से? फर्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। एंड थर्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये 3 फॉर्मूलाज, इनसे क्वेश्चन करेंगे आज हम, ठीक है। तो इसमें से अगर आप कल के साथ मतलब लास्ट लेक्चर के साथ इन्हें कंपेयर करें तो उसके लिए यहाँ पे रूट नहीं था और यहाँ पे रूट है, बाकी सेम टू सेम, बट ये विद रूट है, वो विदाउट रूट थे। तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि विद रूट की बात कर रहा हूँ मैं। विदाउट रूट में मैंने बोला था अगर डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो 10 वाला फॉर्मूला यूज होता है, और विद रूट अगर वेरिएबल नेगेटिव है तो साइन का फॉर्मूला यूज होता है। मतलब ये बनता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। और अदर टू मतलब जिसमें वेरिएबल पॉजिटिव हो उसमें यूज होता है log ऑफ मॉड x प्लस log मॉड ऑफ x प्लस, और ये जो डिनोमिनेटर वो यूज हो जाते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, और यहां पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी। कंडीशन वही रहेगी जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखी थी कि जब भी आप इंटीग्रेट करोगे उससे पहले आप चेक करोगे कि यहाँ वेरिएबल की टर्म का डेरिवेटिव विदाउट स्क्वायर 1 के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ स्क्वायर को जोड़ के x का डेरिवेटिव 1 है, तभी ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं इसका, और फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताए, ये सभी क्या है फॉर्मूला। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट के अंदर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में dx। जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो सबसे पहले हमें स्क्वायर में वैल्यू चाहिए होती है, तो यहां पे जो स्क्वायर में वैल्यू आएगी दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में dx। मतलब फॉर्मूला आपके पास बना इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में dx। तो ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब लॉग का फॉर्मूला यूज होगा। मतलब फॉर्मूला आपके पास बना लॉग ऑफ मॉड x प्लस अंडर रूट जो डिनोमिनेटर रहता है वो लिख देते हैं और प्लस c। मतलब सॉल्व करके वैल्यू आई लॉग ऑफ x प्लस 2 टू द 4 प्लस एक्स स्क्वायर विद रूट और प्लस c। ये फर्स्ट इजी था, सिंपल फॉर्मूला था जिसको मैंने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ, सेकेंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स माइनस 4 dx। ये तो जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो एक चीज और देखिए आपने, इसका जो न्यूमरेटर रहता है ना
उसमें आपके पास कांस्टेंट वैल्यू 1 होनी चाहिए, या फिर ये dx ही ऊपर लिखा हो। बट यहां पे अगर चेक करें तो फंक्शन जो आपके पास आ रहा है वो विद वेरिएबल है, मतलब इसमें x भी यूज हो रहा है। ओके, तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होता है। कैसे? यहां पे लेट कर लिया आपने इसे i की इक्वल, लेट i इज इक्वल टू दिस। अब न्यूमरेटर जो भी फंक्शन शो कर रहा है, मतलब जो भी न्यूमरेटर में फंक्शन है, क्या वो किसी चीज का डेरिवेटिव है? यस, किसका? tan x, tan x का डेरिवेटिव ऊपर है, तो उसे आप पुट कर दोगे। यहां पे लिखा पुट tan x इज इक्वल टू t। और एक चीज और बता दूं मैंने आपको बोला था वेरिएबल की टर्म का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होना चाहिए, तो यहां पे वेरिएबल वाली टर्म tan x है विदाउट स्केयर, उसका डेरिवेटिव secant स्केयर आता है, तो जब तक वो 1 के इक्वल नहीं आएगा तब तक हम इसमें वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। tan x का डेरिवेटिव secant स्केयर x और t का dt अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। फिर dx फिर से लेंगे, ये बना secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब जो जो वैल्यू यूज होनी है मैं उन्हें टिक कर रहा हूं। फर्स्ट इज दिस पुट वाली टर्म, और सेकंड डेरिवेटिव के बाद जो आई वो, ठीक है। तो आई किसके इक्वल आया? देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर को लिखा हूं मैं पहले रूट के अंदर, tan x को पुट किया आपने t, तो ये बन गया t स्क्वायर यहां से, और -4 उसको लिखेंगे 2 स्क्वायर। ओके, न्यूमरेटर को चेक करो, secant स्क्वायर x dx, secant स्क्वायर x dx, उसकी जगह क्या आ जाएगा? dt। ये देखिए, अब ये आपके पास फॉर्मूला बन गया है, और फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x की जगह t है और a की जगह t है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले चेक करना वेरिएबल नेगेटिव तो नहीं है, कांस्टेंट नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहां पे फॉर्मूला लगेगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x, लेकिन यहां x की जगह क्या है? यहां पे आपके पास x की जगह आएगा t, तो ये लिख दिया t और प्लस जो डिनोमिनेटर है दैट इज t स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और प्लस c, ये आपकी इंटीग्रेशन होगी। बट क्वेश्चन जिस वेरिएबल में चला होता है आपको उसी में रखना होता है, ठीक है। तो यहां पे t की जगह क्या पुट कर दोगे? tan x, तो ये बन गया log ऑफ, नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू log ऑफ मॉड x की जगह सॉरी t की जगह tan x प्लस अंडर रूट tan स्क्वायर x माइनस 2 टू द 4 और प्लस c, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन थी जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन भी देखने को मिला। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 8 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर, 8 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर। और जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक फॉर्म में कोई फंक्शन आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो सबसे पहला काम आपका क्या करोगे? आप इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करके इसे सॉल्व करना आपने। तो ये बना आपके पास अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर, साथ में मैंने ये बोला था कि परफेक्ट स्क्वायर बनता है वो x की टर्म का बनता है, और दूसरी बात x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो वो 1 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, लेकिन कॉमन किसमें लोगे? जिससे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है,
और परफेक्ट स्क्वायर किससे बनता है? x की टर्म से। ये बन गया 8 माइनस कॉमन, ये बना x स्क्वायर माइनस 3x, x की टर्म से माइनस कॉमन लिया इन दोनों से, ये पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव होगी। ओके, नेक्स्ट है अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है? dx अपॉन अंडर रूट, क्या क्या बताया था? फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस बिग ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 के इक्वल आ जाता है तो आपका पहला टर्म, पहला स्टेप ये रहेगा कि एक्स स्क्वायर आगे जो साइन है माइनस 2 इंटू एक्स, ये लिखना ही लिखना मैंने अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट है बी के लिए फॉर्मूला यूज होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 2 दैट इज 3, तो ये बना 3 अपॉन 2, ये बी की वैल्यू आ गई। फिर साथ में मैंने ये बोला था इस 2 को कभी भी कैंसिल नहीं करोगे आप, अगर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल होता है तो कर देना, अदरवाइज इसे वैसे रखना है। तो ये बना फिर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बोला था मैंने? जो बी की वैल्यू आपके पास आती है उसको स्क्वायर के साथ ऐड भी कर देना और सब्ट्रैक्ट भी कर देना। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज a माइनस b होल स्क्वायर, और ये अलग से मतलब ये बना आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 8 माइनस a माइनस b होल स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 2 2 जा 4 बिग ब्रैकेट। अब नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जैसे आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी फर्स्ट वाली और सेकंड पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये बना आपके पास नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 8 माइनस x माइनस 3 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 अपॉन 4, एक बार चेक कर लेंगे इसे। ओके, 8 माइनस x माइनस 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 अपॉन 4, वही लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन, ध्यान से देखना ये अंडर रूट, इसको एक ही लाइन में कर देना है, ये आप रफ वर्क किया करोगे। 8 पॉजिटिव है, 9 अपॉन 4 पॉजिटिव, इसका एलसीएम 4 32 प्लस 9 दैट इज 41 अपॉन 4, और इसको कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव है, पॉजिटिव अंडर रूट 41 अपॉन 2 स्क्वायर, स्क्वायर में चाहिए होता है इसलिए ये रफ वर्क में कर लेना। उसके बाद ये डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे अंडर रूट 41 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये बना। अब वेरिएबल वाली टर्म नेगेटिव है, इसका मतलब फॉर्मूला यूज होगा sin 1, ठीक है, और चेक कर लेते हैं इसका डेरिवेटिव 1 के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव 1 के इक्वल है, तो ये बना इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, x की जगह ये टर्म है अपॉन a की जगह अंडर रूट 41 अपॉन 2 प्लस c। अब इसका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 41, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर एलसीएम के बाद कैंसिल हो गया, और ये आपका आंसर। ओके, तो ये था जिसमें हमने डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बनाया और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई किया, और ये सारे क्वेश्चन विद रूट आ रहे हैं मैंने बोला आज। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप किस टाइप में है ये, एंड क्वेश्चन इज 5x plus 3
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, 5x प्लस 3, 5x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, दिस वन dx और इंटीग्रेशन ये दिया क्वेश्चन। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि अगर न्यूमरेटर में जो वेरिएबल्स आते हैं और डिनोमिनेटर में आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा हो, क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा हो, तो सबसे पहला काम आपका कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो यहां से सबसे पहले ये लिख रहा हूं मैं ddx ऑफ डिनोमिनेटर विदाउट स्क्वायर रूट, विदाउट स्क्वायर रूट बोला है। तो ये बना आपके पास 2x प्लस 4 डेरिवेटिव इसका, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 4x का 4 और कांस्टेंट जो है उसका डेरिवेटिव इसके इक्वल हो जाता है 0 के इक्वल। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप कि यहां न्यूमरेटर में हमें वो चाहिए। अब आप ये बोलेंगे कि 5x को ब्रेक कर देते हैं किसमें 3x प्लस 2x, नहीं ऐसे नहीं करना है आपने। क्यों? क्योंकि उससे फिर x डबल हो जाएगा, हमें x सिंगल ही चाहिए, सिंपल हमें डेरिवेटिव बनाना होता है। तो यहां सबसे पहले काम 5 कॉमन ले लेंगे हम, 5 कॉमन लिया, ये 5, तो इंटीग्रेशन में बचा x प्लस 3 अपॉन 5 होल अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और साथ में dx। अब x अकेला है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम, सिंपल मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाय 2, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये कर दिया 5 अपॉन 2, ये डिवाइड हो गया और मल्टीप्लाई में 2x प्लस 3 2 6 अपॉन 5, 2 से मल्टीप्लाई भी किया 2 से डिवाइड भी किया, ये वैल्यू प्लस 10 और साथ में dx। अब फर्स्ट जो डेरिवेटिव की टर्म थी 2x वो मैंने न्यूमरेटर में बना, लेकिन अब बचा क्या प्लस 4, तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को न्यूमरेटर में। तो यहां पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ये लिखा मैंने 2x प्लस 4 ऐड कर दिया, उसके बाद प्लस 6 अपॉन 5 माइनस 4 ये सब्ट्रैक्ट करना, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4 इन न्यूमरेटर, उसके बाद डिनोमिनेटर को एज इट इज जैसा है ये प्लस 10 होल dx। इसको मैंने ब्रैकेट कर दिया, क्यों किया? क्योंकि हमारा डेरिवेटिव बन चुका है और वेरिएबल को हमने डेरिवेटिव के साथ हटा दिया, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसे आगे लिख देंगे हम। तो फर्स्ट आया 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 होल dx। ये फर्स्ट इज। अब सेकंड क्या था प्लस, लेकिन इसे सॉल्व करके इकट्ठा लिख देते हैं हम। तो यहां पे सॉल्व करने के लिए हमारे पास था क्या 6 अपॉन 5 ये प्लस में और माइनस 4 मतलब 4 नेगेटिव, ये मल्टीप्लाई से दिया 5 प्लस 6 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 14 अपॉन 5, ये बना। इन दोनों को सॉल्व करके बना माइनस 14 अपॉन 5 और बाहर पे 5 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 14 अपॉन 5, 5 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 14 अपॉन 5, इंटीग्रेशन में आपके पास बचा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और साथ में dx। 5 से 5 कैंसिल, 2 से यहां पे बचा 7, ये बन गया। अब यहां डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है विदाउट स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 विद ब्रैकेट अपॉन एक्स स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 10 होल रेज टू पावर 1/2। स्क्वायर रूट को मैंने चेंज कर दिया किसमें, पावर में, दैट इज 1/2। नेक्स्ट है -7 और यहां पे परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे आप रूट के अंदर, क्या बनेगा, x की टर्म का स्क्वायर बनता है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पे पहले से 1 है, इट मींस x स्क्वायर भी आएगा और प्लस में 2 into x भी आएगा। ये आपको बताया मैंने कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 के इक्वल होता है तो दो टर्म आपने लिखनी दैट इज x स्क्वायर प्लस या माइनस जो भी आपके पास क्वेश्चन में दे रखा होगा और साथ में इनटू सॉरी प्लस के बाद 2 into x। अब b के लिए फॉर्मूला यूज होता है कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 4/2, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 कैंसिल करके बचा 2। अब इस 2 को ऐड भी कर देंगे स्क्वायर के साथ और सबट्रैक्ट भी कर देंगे स्क्वायर के साथ, लास्ट में आपके पास 10। ओके, dx लिखना नहीं भूलना है आपको। नेक्स्ट इज इक्वल टू 5/2 इंटीग्रेशन इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाना है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 होल रेज टू पावर -1/2। न्यूमरेटर में जब भी डिनोमिनेटर की किसी वैल्यू को ले जाते हैं उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है। उसके बाद इनटू 2x प्लस 4 dx -7 इंटीग्रेशन, फॉर्मूला जहां तक बना उसे लिख लेंगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज a प्लस b होल स्क्वायर। आगे बचा -4 और प्लस 10 dx। ये वैल्यू सॉल्व करेंगे आगे। ये बना आपके पास, एक स्टेप लिख लेते हैं फिर इंटीग्रेट कर दूंगा मैं। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 होल रेज टू पावर -1/2 into 2x plus 4 dx -7 इंटीग्रेशन 1/x plus 2 होल स्क्वायर, यहां पे 6 बचा, -4 प्लस 10 प्लस 6 और प्लस 6 को हम लिखेंगे प्लस √6 स्क्वायर, क्योंकि हमें वैल्यू स्क्वायर में चाहिए होती है तभी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब फॉर्मूले दोनों बन गए। फर्स्ट इज कोई फंक्शन है उसकी पावर n है और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है फंक्शन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 रेज टू पावर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में -1/2 प्लस 1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, मैं आगे लिखूंगा ऐसे। आगे -7, अब ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो इसमें लॉग यूज होगा, मतलब लॉग ऑफ मॉड x, x की जगह x प्लस 2 और प्लस क्वेश्चन अंडर रूट x प्लस 2 होल स्क्वायर और यहां पे प्लस √6 स्क्वायर और प्लस 3। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर चुका हूं मैं। अब थोड़ा सा कैलकुलेट करना और इसका आंसर, लेकिन जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया मैं वो साथ में लिख रहा हूं। तो यहां मैंने जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो था बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन विद पावर n इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन dx इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला अप्लाई किया क्या रहेगा कि कोई फंक्शन दिया है उसकी पावर n और फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव है, तो उसे हम लिखते हैं फंक्शन रेज टू पावर n प्लस 1, जो पावर दी होगी उसमें 1 प्लस अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। तो अब जो वैल्यू आपके पास क्वेश्चन की आई वो थी 5/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और पावर आ गई आपके पास 1/2, डिनोमिनेटर में भी 1/2। क्यों आया ये -1/2 प्लस 1, ठीक है, ये बन गया। नेक्स्ट इज प्लस सॉरी माइनस
यहाँ पे माइनस आएगा, चेक कर लेते हैं एक बार। -7 log ऑफ मॉड x प्लस 2 प्लस अंडर रूट x प्लस 2 होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस स्क्वायर से कुछ कैंसिल हो गया 6 प्लस 6 मॉड प्लस 3, ये वैल्यू आ गई। यहां पे ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, तो आपके पास फाइनल आंसर बना 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। क्यों? क्योंकि इसकी पावर जो थी वो क्या थी 1। ओके, आगे -7 log ऑफ मॉड x प्लस 2 प्लस अंडर रूट x प्लस 2 होल स्क्वायर और प्लस 6 प्लस, ये आ गया। ठीक है, ये लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा, जिसमें आपको डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बनाना होता है, उसके बाद उसमें फॉर्मूला अप्लाई। ठीक है, और मेन जो फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है वो ये विदाउट स्क्वायर रूट में जो यूज हो गया था वो था कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बना दिया आपने तो डायरेक्ट लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आता है। लेकिन यहां पे आपके पास एक फंक्शन है, उसकी पावर n दे रखी है, साथ में उसका इंक्रीमेंट है। इसका मतलब आप वो फंक्शन लिखेंगे, उसकी पावर में 1 प्लस करोगे, डिनोमिनेटर में भी वही आ गया और प्लस c। ये था क्वेश्चन। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं एक और क्वेश्चन है आपका x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये अब इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है डिनोमिनेटर में, 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर और न्यूमरेटर में x प्लस 2। तो सबसे पहले काम वही है कि आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बनाओ। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपके पास रहेगा ddx ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर। 4x का डेरिवेटिव 4 और x स्क्वायर का 2x, ये बना 4 माइनस 2x। तो x के साथ जो आपको टर्म देगी दैट इज -2। यहां सबसे पहले आप -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय -2, ये डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई -2x -2 तो 4 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस x और साथ में dx, ये बन गया। नेक्स्ट है, यहां पे 4 ऐड करना है क्योंकि इस साइड का साइन चेक होता है, +4 ऐड करना, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4 इन न्यूमरेटर। नेक्स्ट स्टेप में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4 इन न्यूमरेटर, ये 4 ऐड कर दिया और ये 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये 4 ऐड किया, ये सब्ट्रैक्ट किया, अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब जितना जितना डेरिवेटिव बन गया उसे अलग कर देंगे, बाकी टर्म को अलग कर देंगे। मतलब ये बना -1/2 इंटीग्रेशन 4 माइनस 2x विद ब्रैकेट अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। आगे -1/2, ये -1/2 -4 -8, ये बना -8 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर विद dx। अब ये कैंसिल करके यहां पे 4 बचा और यहां पे ये बनेगा -1/2 इंटीग्रेशन 4 माइनस 2x अपॉन 4x माइनस एक्स स्क्वायर विद पावर 1/2, पावर में कन्वर्ट कर दिया स्क्वायर। नेक्स्ट इज माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4 और इंटीग्रेशन में 1 अपॉन, ध्यान से देखना यहां 1 बचा क्योंकि माइनस बाहर आ गया, प्लस हो गया और यहां पे मुझे स्क्वायर रूट बनाना है,
सॉरी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन रहेगी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ माइनस कॉमन लेना है बट रूट के अंदर, ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 4x। जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया, स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव होगी और 4x जो है वो नेगेटिव होगी। नेक्स्ट स्टेप, इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर रेज की पावर माइनस हाफ इंटू 4 माइनस 2x, जो इसका डेरिवेटिव बनाया हमने dx, प्लस 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे लेकिन माइनस का साइन वहां ये देखिए। ओके, क्या बनेगा, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 1 है, इसका मतलब क्या क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 दैट इज 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, फिर 2 के स्क्वायर को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ये आपने बना दिया परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, इसकी मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं अभी, मैंने बोला था कोई फंक्शन की उसकी पावर है साथ में उसका डेरिवेटिव है, तो फंक्शन में जो पावर दे रखी है उसमें 1 प्लस कर देंगे, तो ये बन गई 1 अपॉन 2, ठीक है, 1 अपॉन 2 बन जाएगा ऐसे सॉल्व करके, आगे प्लस 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ध्यान से देखना, माइनस विद रूट माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर और आगे माइनस 2 स्क्वायर, क्योंकि यहां तक ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज a माइनस b होल स्क्वायर, और लास्ट में माइनस 2 स्क्वायर में उसको ऐसे रखा, क्यों, क्योंकि हमें स्क्वायर में वैल्यू चाहिए। नेक्स्ट इज माइनस 1 अपॉन 2 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर को सॉल्व किया तो 1 अपॉन 2 बची, अपॉन में 1 अपॉन 2, जो इस 1 अपॉन 2 से कैंसिल हो गया, आगे प्लस 4 और इंटीग्रेशन में ध्यान से देखना, अंडर रूट ऑफ इसे अंदर मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 2 होल स्क्वायर जब वो नेगेटिव हो गया माइनस में, और माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर, तो इसे पहले लिख दिया dx, और ये क्वेश्चन आपका लगभग सॉल्व है। कैसे, ये बना माइनस अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर 1/2 बन गई, और प्लस यहां विद नेगेटिव साइन वेरिएबल है, और वेरिएबल का डेरिवेटिव चेक कर सकते हैं आप, x का 1 कांस्टेंट का 0, तो 1 डेरिवेटिव है इसका, इसका मतलब यहां यूज होगा साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, तो आज जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए वो थे आपके फॉर्मूला के साथ, और फॉर्मूला जिसमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट रखा, 3 फॉर्मूलाज थे और उसके टाइप्स मैंने आपको बता दिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे। ओके, तो आपने ध्यान से करना है। ओके, थैंक यू।